आज कार से जाएंगे। बहुत दिन हो गया चलाए उसको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिट पायलट। तो सुबह के बज गए हैं 7:30 और ये रहा आज का मौसम, जो कि धूप निकल चुकी है। आज हम जाएंगे जिम अपनी कार से, क्योंकि कार को खड़े हुए बहुत दिन हो गए, तो सोच रहा हूँ चला लिया जाए आज। तो चलते हैं, गाड़ी का कवर उठाते हैं और करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो समय हो गए अभी 7:30, 7:30 क्या 7:40 हो गए और मैं रेडी हो गया हूँ और आज जा रहा हूँ मैं जिम, क्योंकि पिछला 2 दिन गैप हो गया था, ड्यूटी चला गया था, तो गोंडा चला गया था। फिर गोंडा से गाड़ी लगी, तो फिर मैं कल यहाँ पे सुबह 9 बजे आया। फिर 9 बजे आया तो पूरी रात की जो ड्यूटी थी उससे काफ़ी थकान हो गई थी, तो फिर जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसीलिए कल मैं गया ही नहीं। फिर कल मैं थोड़ा सा रेस्ट किया और शाम को ही मन नहीं किया जाने का, रेस्ट लगा ही है। तो सुबह तो मेरी ड्यूटी मतलब रहेगी नहीं, तो ड्यूटी दोपहर में लगनी है, तो सुबह चला जाऊंगा। अगर यही मेरी ड्यूटी रातों में लगी होती ना, तो 3-4 घंटा सो के फिर मैं चला गया होता जिम, क्योंकि जब मेरे पास आज टाइम है तो इसलिए मैं कल नहीं गया। तो धूप हो रखी है तेज, अभी जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो शो कर रहा है 32 डिग्री। अभी तो सुबह ही है, अब जब ड्यूटी का टाइम आएगा तो और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। जो पिछली ड्यूटी में गया था उसमें हमें जो लोकोमोटिव मिला था WG9 जाते वक्त, और उधर से आते वक्त मिला था WDG6G। तो 6G में तो AC काम करता है ठीक ठाक, बहुत ही बढ़िया काम करता है, और वो रात की ड्यूटी थी तो उतना उसका यूज़ नहीं पड़ा AC चलाने का, क्योंकि रात में ऑलरेडी ठंड थी, थोड़ा सा चला देने पे एकदम पूरा वो कोल्ड कर दे रहा था। और जो दिन में गाड़ी लगी थी जाते वक्त उसमें का AC काम ही नहीं कर रहा था। 10-11 बजे होते होते लोग को बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था धूप की वजह से। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अगर दिन में ड्यूटी लगती है तो अगर AC लोकोमोटिव है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो उसमें समय बिताना मुश्किल हो जाता है। और अपनी जो मालगाड़ी की ड्यूटी है वो 10 घंटे से कम नहीं होती है, तो उतना एक जगह गरम, मतलब गरम क्या कहते हैं, गरम माहौल में बैठना तो वो सही नहीं रहता, और ऊपर से सर पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा वो। और अपना पानी जो है, आदमी पानी पीते रहता है, पानी भी खत्म हो जाता है। कभी कभी गाड़ी हम लोग की ऐसी जगह रुकती है जहाँ पानी भी नहीं मिलता, तो हम लोगों को वो सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है कि हाँ एक्स्ट्रा पानी जो है वो कैरी करें, और जहाँ रुक रही है मान लीजिए गाड़ी और पानी मिल रहा है तो पानी आप वहाँ से ले लें, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है जिसमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है भैया। तो ठीक है, ये सब तो डेली की चीज़ें हैं जो डेली हम देखते हैं, फेस करते हैं ड्यूटी के दौरान। तो चलते हैं फिलहाल जिम करेंगे आज थोड़ा लेग का वर्कआउट, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारे आगे आगे चल रही हैं ट्रक, और साइड मिलना मुश्किल है क्योंकि बगल से भी सब गाड़ियां आ रही हैं। एक ट्रक चल रही है, इसके आगे भी एक और ट्रक चल रही है, तो ओवरटेक करना संभव नहीं है इसमें अभी। तो चलते हैं इसके पीछे पीछे हम भी, क्या किया जाए। मिलते हैं पहुंच के जिम। तो हम आ गए अपने जिम, ये रहा अपना जिम ऑक्सिस फिट। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब आज का वर्कआउट हो गया ओवर, अब चलते हैं, पीते जल्दी से प्रोटीन वगैरह, फिर चलते हैं घर। ठीक है।
हेलो, वेलकम बैक। तो समय हो रहा है 9:30 और मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में अपने, और मैंने यहाँ से ले लिए हैं कुछ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स लेके जा रहा हूँ घर। चल के थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया जाएगा उसके बाद, और जो हमारी ड्यूटी है वो आज लगेगी 15 बजे के करीब। तो वहाँ पे आम वगैरह मिल रहा था, तो मैंने आम ले लिया और प्लस केले ले लिए और एक पाइनएप्पल ले लिया। रुकिए, थोड़ा गाड़ी घुमा लिया जाए। जब आदमी कार चलाता है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, खास तौर की मोड़ पे, क्योंकि हम इधर से मान लीजिए ये मेन रोड में घुस रहे हैं, कोई पीछे से गाड़ी तेज लेके आ रहा हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे तो अपने स्लो कर लिया जाए, क्या क्या दिक्कत है। तो मैं क्या कह रहा था, तो ले लिए हैं फ्रूट्स, तब चलते हैं घर। और सब वर्कआउट आज का बढ़िया हो गया। मैं स्टैंड लेके नहीं गया था उधर, तो वीडियो जो है वो बन नहीं पाई। मैं भूल गया था लेके जाना। मुझे लगा बैग में रखा हुआ है, लेकिन बैग में जो है वो था नहीं, तो वो दिमाग से उतर गया थोड़ा। फिलहाल चलते हैं घर। एक अंडे का ट्रे भी लेना है, लेकिन अब नहीं लेंगे, घर पहुंचेंगे उसके बाद फिर से निकलूंगा, एक काम है तो तब जाके ले लूँगा मैं, क्योंकि फिर निकलना है मुझे थोड़ी देर बाद ही अभी। तो ठीक है, पहुँचते हैं घर अब। ये है अपनी रोड। ओ या बस घर पहुंचने वाले हैं। देखते प्रणाली क्या कर रही है, सो ही है कि जगह। मैं नहीं घुमाऊंगा। तुमको यही नानी के पास छोड़ देंगे और मम्मी पापा चले जाएंगे, ठीक? हम तो जाएंगे घूमने। मैं जाऊंगा घूमने। घुमा दो ना, घुमा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो टाइम हो गया है 4:30, और मौसम देखिए कितना ही बढ़िया हो रखा है, और हल्की फुल्की जो है वो बारिश हो रही है। और अभी अभी जस्ट मैं घर से बाहर ही निकल रहा था, तब तक लॉबी से फ़ोन ही आ गया कि आपकी गाड़ी जो है वो 18:30 की है। तो मैं कहा कि निकल ही रहा था, पहले काम निपटा लिया जाए। जाना था, एक पैंट वैंट दिया था टेलर जी के यहाँ, तो वही से सोचा ले लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, ये लगभग 10-12 दिन हो गए। तो बन चुका है, सुबह उनसे बात हुई थी तो कह रहे भैया बन गया है, ले लीजिएगा। तो ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मान लीजिए ड्यूटी से कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा क्या पता। तो वही जा रहा था, और कल गया था ATM से कैश निकालने के लिए, तो कैश निकला नहीं था। तो आज चल के ATM से निकालूंगा कैश, क्योंकि कैश अपने पास है नहीं, और थोड़ा मोड़ा रखना ज़रूरी है पास में। चलिए, हमने यहाँ ले लिए अपने कपड़े और निकल चुके हैं अब घर की तरफ। ये रहा वो मेन रोड। चलते हैं, अब जल्दी से रेडी होते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी जाना है अभी। तो भाई साहब, मैं हो गया हूँ ड्यूटी के लिए रेडी, और साइन ऑन करने के लिए बस थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। तो चलते हैं, जल्दी साइन ऑन करते हैं, अपना बैग बांधते हैं उस पर, करते हैं अपना ड्यूटी ऑन। हम पहुंच गए हैं लॉबी। अब चलते हैं अपना ड्यूटी ऑन करने के लिए। ये रही आज की पार्किंग। देखिए कितनी गाड़ियां हैं भरी पड़ी। सूरज कितना सही लग रहा है, देखिए सूरज ढल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलते हैं, ड्यूटी ऑन करते हैं अपना। तो हमारा साइन ऑन हो चुका है, और हमें लॉबी से ये पता चला है कि अपनी गाड़ी जो है
आ चुकी है और उसका इंजन जो है बंद है। तो हमने जो है वो चाबी वगैरह ले लिया है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। चल रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। ये जो ट्रेन दिख रही है ये है बाग एक्सप्रेस 3119। ये जाएगी काठगोदाम। और ये रही अपनी गाड़ी जो हमें लेके जानी है। इसके पीछे एक डेड पावर लगा हुआ है। जो आगे वाला पावर है वो वर्किंग रहेगा और ये पीछे वाला डेड है। तो चलते हैं, इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर रेडी करते हैं, फिर चलने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लोगों की जांच। जो अंडर फ्रेम है या अपर फ्रेम है उसका जांच करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो चलते हैं, इसको चार्ज लेते हैं। इसका हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके का होता है, इधर घुमाएंगे तो लग जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, और लोगों की जांच हमने कर लिया है। अब चलते हैं नीचे। तो भाई लोग समय हो गए हैं रात के 1:30 और अपनी जो गाड़ी है वो घंटा पहुँच गई है। अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं अपने क्रू का। हम अपने क्रू का नहीं, मतलब जो इस गाड़ी को आगे लेके जाएंगे। हमारी जो ड्यूटी थी वो यहीं तक की थी और इसके आगे ये गाड़ी कोई और लेके जाएगा। तो वो लोग अभी तक आए नहीं हैं और पूछने पता चला है कि वो लोग का साइन ऑन जो है वो 2 बजे का है। 2 बजे का साइन ऑन है तो 15 मिनट में, हम 15 मिनट वहाँ से यहाँ पे आने में लगेगा। तो टोटल हो जाएगा 2:15। तो कुल मिला के 40 से 45 मिनट हमें वेट करना है। और नींद भी बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि रात में 2 बजने को है। थकान भी हो गई है। टोटल ड्यूटी हम लोग की हो गई है वो है 8.25 घंटे की। तो अगर कंपेयर किया जाए तो गाड़ी थोड़ी सी पहले आ गई है, नहीं तो ये 11 घंटे लेती है आने में। जो अपनी मालगाड़ी है वो 11 घंटे लेती है। तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो काफ़ी पहले आ गए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी बिस्तर पे जाने में देर है क्योंकि अभी तक क्रू नहीं आया है जो इसका चार्ज लेगा। ठीक है, तब तक वेट करते हैं और कोई उपाय नहीं है इसका, और चार्ज दे के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। चल दिए हैं ऑटो के लिए। अपने ऑटो वाले भैया को हमने फ़ोन कर दिया था, वो आ गए हैं, लेके चलेंगे हम लोग को रनिंग रूम। चलो रात का टाइम है तो अंदर तक आ गए हैं। घुमा लीजिए भैया। चलिए भैया। लिखना है क्या? भैया बेड पे ये भी अपना बेड जो कि लग चुका है। चलते हैं, सोते हैं, मिलते हैं सुबह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो अभी बस मैं उठा, सुबह के बज गए 9:30। चलते हैं, हमें बिस्तर छोड़ते हैं, डिस्कस किया जाए। फिर उसके बाद हम चलेंगे चाय पीने। चाय पे तो चाय पीएंगे, उसके बाद करेंगे खाना खाया जाके। भूख भी लगी पड़ी है, कल का ही खाया गया। तो चलते हैं, देखते हैं बाहर का
मौसम कैसा है। मोबाइल पे तो मैसेज आ रखा था कि वो तो मैसेज नहीं आ रहा था कि बारिश होने वाली है और तूफान की स्पीड इतनी बनी हुई है, जैसे मैसेज पड़ा हुआ था। और मैं बाहर तो गया नहीं है कि धूप है क्या है, ऐसे पता भी नहीं चल रहा। तो जब बाहर जाऊँगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो बिस्तर छोड़ने का समय आ गया, तो चलते हैं। तो चला जाए। बाहर का मौसम भाई साहब गर्म है क्योंकि अभी मैं एसी से निकला हूँ। तो चलते हैं भाई लोग। ये एक आध दो लोग बैठ खड़े हैं पीछे हमारे, गंभीर बातचीत हो रही है मेरा। ये देखिए रनिंग रूम के बाहर का नज़ारा। धूप भाई साहब बहुत ही तेज हो गई है। या तो मुझे इसलिए धूप लग रही है क्योंकि अभी मैं जहाँ से निकला हूँ वहाँ का टेम्परेचर डाउन था। क्या पता। चलते हैं, चाय पीते हैं। दुकान तो अपनी खुली हुई है, तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। एक चाय दीजिएगा। ये देखिए भाई साहब, यहाँ एक बंदर बैठा है, एक ऊपर बैठा है। ये सब आतंक मचा देते हैं रनिंग रूम में। बाहर जो कपड़े टंगे रहते हैं तो फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं सब, और यहाँ ये चैन से बैठे हैं। ये बैग तो दिन के समय हो गया 11 और अभी जस्ट मैं खा के आया हूँ। तो जैसे ही खा के आया तो पता चला कि मेरी गाड़ी जो है वो हो चुकी है। गाड़ी का समय बताया गया सानिगांव के लिए 12:45 की है, और ये जो गाड़ी अपनी हुई है ये गोरखपुर की हुई है। तो देखिए कितने बजे तक ये गोरखपुर पहुँचती है। अगर ये ब्लॉक में नहीं फंसेगी तो टाइम से पहुँच जाएगी, क्योंकि इधर मोतीगंज और भिलाई के बीच में काम चल रहा है। तो मे भी हो सकता है कि ब्लॉक लिया जा सकता है, लेकिन देखते हैं। अपना खाना पीना हो चुका है। और यहाँ देखिए ये एक बंदर है और एक छोटा सा बच्चा, दोनों साहब बैठ सब खेल रहे हैं सब। ये देखिए। तो ठीक है, फिर खाना पीना हो चुका है। चलते हैं, थोड़े मोड़े फूड पैक करा लेते हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि पैकिंग तो लेनी है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं तैयार होने के बाद। अब मैं चल दिया हूँ अब फ्रूट्स लेने के लिए। हमें जाना पड़ता है ये जो आप और पीछे ऊपर की पुल देख रहे हैं इसके नीचे से, और कोई रास्ता नहीं है उस पार जाने के लिए। तो भाई साहब केले तो अपने हो गए हैं। अब चलते हैं वापस रनिंग रूम, क्योंकि समय हो गए 12 बज गए हैं। अब तैयारी स्टार्ट किया जाए, बॉटल में पानी वानी भर लिया जाए। लोकोमोटिव तो ठीक ही मिला है, पता नहीं उसमें एसी है कि नहीं है। अब उसके आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि जो सीरियल नंबर पावर नंबर बताया गया उसका, उसके हिसाब से उसमें तो एसी है। अब क्या पता है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि गाड़ी पहले ले लेता है, रिसीव कर लेता है, फिर पावर चेंज कर देता है। अगर उसका शेड्यूल ओवरड्यू हो गया तो चलिए देखते हैं। वो सामने जो स्टेशन देख रहा है वो गोंडा जंक्शन है। वो
मजा आएगा ना भिड़ो। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला। तो भाई अपने ऑटो वाले भैया जो हैं वो बाहर खड़े हैं, तो चलते हैं फिर बैठते हैं ऑटो में, फिर चलते हैं लॉबी की तरफ, क्योंकि 12:45 का अपना साइन ऑन है और समय हो रहा है अपना अभी 12:30। किधर है ये? अब समय हो गया 12:40 और मैं आ गया हूँ लॉबी। अब करते हैं ड्यूटी ऑन करने के लिए, चलिए। तो भाई साहब अपनी गाड़ी का हो गया है साइन ऑन और अपनी गाड़ी हो गई है चेंज, क्योंकि हमसे जो पहले क्रू साइन ऑन किया तो वो हम लोग गाड़ी लेके चला गया है और उनकी गाड़ी हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी हो गई है लेट थोड़ी सी। तो बताया गया है कि गाड़ी आपकी जो है वो लाइन नंबर 4 में आ रही है, तो उसी का वेट किया जा रहा है कि आए तो शायद लिया जाए। और यहाँ का मौसम है तो बादल, लेकिन थोड़ा सा गर्म टाइप का है, गर्मी हो रही है खड़े होने पे, पूरा ठंडा भी नहीं है ये। देखते हैं कब तक गाड़ी आती है फिर और कब तक गोरखपुर पहुँचती है ये। चलिए जैसा होगा व्लॉग में पता चल जाएगा कब तक पहुँच रही है क्या है। ठीक है, लोकोमोटिव जो उसमें लगा हुआ है वो तो बढ़िया लगा हुआ, मेरे ख्याल से उसमें एसी काम कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं काम करेगा तो फिर 8 घंटा बिताना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो अपनी ड्यूटी है तो मिनिमम 8 आवर्स की तो होगी। ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव जिस पे हम काम करेंगे। ये है गुड्स का लोकोमोटिव, लेकिन बाहर से देखने पर लग रहा है कि कोई पैसेंजर गाड़ी का है। इसको पूरा मॉडिफाई कर दिया गया अंदर से भी और बाहर से भी। और अंदर जो है टोटल 6 कैमरे लगे हुए हैं इसमें वॉच करने के लिए। तो देखते हैं आज की ड्यूटी कैसे जाती है, क्योंकि कैमरे ऑन रहेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं, गाड़ी चेक कर लें। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं गाड़ी कब खुलती है। मिलते हैं गोरखपुर पहुंच के अब, क्योंकि अब तो कुछ दिखा पाऊंगा नहीं मैं। हम लोग की मालगाड़ी को साइड में लगा दिया गया, एक जगह भी साइड में लगाया गया था, वहां पे 3 मेल एक्सप्रेस निकाला गया, फिर एक स्टेशन चला के फिर रोक दिया गया इसको साइड में, फिर एक मेल एक्सप्रेस निकली, वो भी आधे घंटे बाद। सोचिए, रोक के वो आधे घंटे बाद निकालता है। अगर वो चाहता तो इस गाड़ी को 1-2 स्टेशन और बढ़ा सकता था, लेकिन नहीं चलाया। अभी फिर गाड़ी हम लोग की रुक गई है और बताया गया है कि आपकी गाड़ी जो है वो 50 मिनट बाद चलाई जाएगी। तब तक कुछ इन लोग का डिस्कनेक्शन वगैरह दिया गया, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए उसके बाद भी चलाई जाती है कि नहीं चलाई जाती है, कोई फिक्स नहीं है। तो हम लोग की ड्यूटी के हो गए हैं अभी 4 घंटे, और 4 घंटे में ये गाड़ी चली है 50 किलोमीटर प्लस। तो एवरेज स्पीड देख लीजिए कितनी चल रही है ये। हम लोग का ड्यूटी और बहुत ज़्यादा हो जाता है और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान देना चाहिए कि स्टेशन स्टेशन से गाड़ी वो तो 15-20 मिनट निकाल देते हैं, लेकिन इन रूट वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं लोग। जैसे गोंडा से गोरखपुर की डिस्टेंस 154 किलोमीटर है, ठीक है, और 154 किलोमीटर को गाड़ी चलाने में वो लोग 11 घंटे लगा देते हैं लोग। अब सोचिए, तो इन लोग को ऐसा करना चाहिए। अब तो इधर ऑटोमेटिक सिग्नल भी आ गया है, पहले ऑटोमेटिक नहीं था तो भी इतना ही टाइम लेता था, अब ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, फिर भी इतना ही समय लग रहा है। तो सिस्टम जब चेंज होता है तो वो इसलिए चेंज किया जाता है कि इम्प्रूवमेंट आ सके किसी काम में। ठीक है, पहले समय लगता था, अब थोड़ा समय कम ले, लेकिन समय जो है वो उतना ही ले रहा है। और गाड़ियां हम लोग के आगे उतनी गई नहीं है,
अगर गुड्स देखा जाए तो 3 ट्रेन है हम लोग के आगे, लेकिन सोचिए उसको रिसीव करेगा गोरखपुर लेट लपेट करके, फिर वो लेट डिपार्ट कराएगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी जितनी पीछे गाड़ियां रहेंगी ना सब पे आता है फिर वो गुड्स ट्रेन पे। और मेल एक्सप्रेस को तो खैर निकाल देगा, मेल एक्सप्रेस को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो वो निकाल ही देता है। लेकिन मेन जो फर्क पड़ता है गुड्स से पड़ता है। हम लोग की ड्यूटी और बहुत ज़्यादा हो जाती है, और खाने पीने का सामान भी कभी कभी जो है कि ख़त्म हो जाता है। और कोई कोई स्टेशन ऐसा है जहाँ पानी तक नहीं मिलता हमें, मतलब आसपास दुकान भी नहीं है ढंग की। तो यही सब है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि गाड़ी हम लोग की टाइमली गोरखपुर तक, मतलब गोरखपुर के मतलब कोई भी डिवीज़न हो, कोई भी मतलब क्रू चेंजिंग पॉइंट हो, वहाँ पे टाइमली पहुँचा देनी चाहिए। चलिए चलते हैं ऊपर, बैठते हैं कैब में, देखते हैं गाड़ी अपनी कब पहुँचती है। ये जो ट्रेन खड़ी हो रही है ये है लखनऊ बरौनी 15204। इसके आगे आगे हम लोग को लेके चला आया, हम लोग पहुंच गए गोरखपुर। बरौनी एक्सप्रेस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो समय हो गया 22 और हम लोग की गाड़ी जो है यहाँ पे आ गई थी गोरखपुर जंक्शन पे 21:30 पे। और जो है जो क्रू का साइनिंग ऑन 21:30 का था, लेकिन क्रू जो है थोड़ा सा लेट में आया। तो अपनी गाड़ी का आज का ड्यूटी टोटल हो गया करीबन 9 घंटे की ड्यूटी थी, ठीक ठाक थी, इतनी अमूमन होती नहीं है 9 घंटा, ठीक है, करीब करीब 11 घंटे हो जाती है। उससे तो बेहतर है कि गाड़ी जो है वो कम ही घंटे में ऑफ हो गई ड्यूटी। तो फिलहाल हमने कर दी अपनी ड्यूटी ऑफ और चलते हैं घर की तरफ, खाना वाना क्या है क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो चलते हैं घर पे, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।